नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और बिल्कुल इसकी लंबाई एकदम सूर्य के पहले पर्व तक है। इसका मतलब आपके पास बुद्धि भी अच्छी है, आप ज्ञान भी सही रखती हैं, समाज में भी लोगों को समझने की परख आपके अंदर है, भाषा शैली में भी आपकी तीव्रता है, तो और याददाश्त भी आपकी जीवन बनी रहेगी जीवन भर। इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी ये कनिष्ठा उंगली है। बात करता हूँ इसी के साथ में आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान की उंगली जानी जाती है, और यश और सम्मान की उंगली पर जब सेकंड पर कुछ कट के निशान मौजूद हो जाते हैं तो ये अपने आप यश और सम्मान में कमी के दर्शाते हैं। यानी कुल मिलाकर के जीवन में यश और मान सम्मान, अभी आपके दिमाग में ये बात ज़रूर रहती होगी कि मुझे वो सम्मान नहीं है जो सम्मान मुझे मेरी अनुकूलता के अनुसार मिले। तो ये अपने आप में इस प्रकार को दर्शाने वाली उंगली। साथ ही साथ बात करता हूँ, यदि उन उंगलियों को जोड़ दोगी आप तो मुझे लगता है शनि और सूर्य की उंगली जोड़ने के बाद में यहाँ पर गैप जरूर रह जाएगा। जब ये गैप रह जाता है तो अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं के जो माता पिता हैं उनके लिए जो करना चाहती हैं वो नहीं कर पाती हैं। अब बात करेंगे आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली बिल्कुल एकदम टर्न लेकर के एकदम मुड़ गई, यानी कि जीवन के अंदर बहुत संघर्ष है। अपने आप में बहुत सरलता से ऐसे व्यक्ति को कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये धन की कारक उंगली भी है। तो यहाँ धन के लिए काफ़ी संघर्ष दर्शाने वाला यहाँ पर आपकी ये उंगली, यानी कुल मिलाकर शनि अच्छा नहीं रहा, शनि का रोल। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली पर सेकंड पर इतने सारे कटों का होना ये अच्छा संकेत नहीं होता। पति के साथ वैचारिक मतभेद, झगड़ा झंझट, तू मैं इस तरह के संबंध, परंतु ईश्वर के प्रति आस्था होती है, पूजा पाठ करती है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके बुध के पर्व की। बुध का पर्व, और यहाँ बुध के पर्व पर जब ये रेखाएं खड़ी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थिति कुछ भी क्यों ना सही, आगमन धन के निरंतर रूप से बने रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह के एक्स के चिन्ह भी हैं, तो यानी कि संतान जो होती है थोड़ा कष्ट के साथ में होती है, कई बार मैंने देखा देर से भी होती है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं सीधा आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, यश का पर्व, और कोई ऐसी सीधी रेखा नहीं गई जिसके हिसाब से मैं कह सकूं कि आपको अपने जीवन में यश और सम्मान बहुत आसानी से मिल जाएगा। यानी जीवन में भाग दौड़, टेंशन या क्रोध का आना, इस तरह के संकेतों को दर्शाने वाली आपके दोनों ही पर्वतों की रेखाएं हैं। यानी बहुत ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं और साथ के साथ यश सम्मान नहीं, और कुल मिलाकर के नौकरी की उच्च श्रेष्ठता नहीं। अब बात करूंगा धन के पर्व की। धन का पर्व जाना जाता है, यहाँ पर ये रेखाएं बहुत अच्छी रूप से खड़ी हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक रेखाएं जब यहाँ पर ये खड़ी हैं तो ये 55 वर्ष के बाद की रेखा है। यानी 55 वर्ष के बाद का जीवन जो है वो बहुत श्रेष्ठता के साथ है। साथ ही एक आड़ी रेखा भी निकल के गई, ये बताती है कि जीवन में आप उस समय आपका भक्ति में भी मन लगेगा, आपके पास जीवन की श्रेष्ठता के सभी सुख साधन भी मौजूद होंगे। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर 2 एक्स का बन जाना, यानी कुल मिलाकर के कितनी बार ऐसे व्यक्तियों को देखा मैंने कि वो राज्य सरकार के मनरेगा में या आशाओं में या टेंडर्स की जॉब तक भी पहुंच जाते हैं ऐसे व्यक्ति, और यदि काफ़ी मेहनत अगर वो अपने जीवन में एक रूपता से करें तो जीवन में सरकारी नौकरी तक भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के बृहस्पति पर इस प्रकार अनुकूल होगा तो संतान भी सुख और सहयोग देने वाली होती है। तो ये आपका यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। अगर हृदय रेखा को देखें और जब इस प्रकार की दीप बना करके और इस तरह के रेखाएं लगातार गिरती रहती हैं तो ये अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहने देती, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मन के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। साथ ही साथ एक रेखा मंगल पर्व को भी टच करती है, तो पति के साथ भी तू मैं के रिश्ते रहते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अच्छे स्वास्थ्य के इंडिकेशन नहीं है। साथ ही साथ मन के अंदर बहुत सारे इच्छाएं वो पूरी नहीं हो रही हैं, मन कहीं ना कहीं दुखी है। तो हृदय का कहीं ना कहीं सही रूप से अनुकूल स्थिति ये नहीं कहला रही।
अब बात करूंगा आपके यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर जब एक्स के चिन्ह बन जाते हैं तो जीवन में सर्जरी का सामना, यानी कि संतान की सर्जरी का सामना हो सकता है। तो इस प्रकार के चिन्हों को और साथ ही साथ मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाएं यहाँ संघर्ष करवा रही हैं, लेकिन एक रूपता से, जैसे कहते हैं लाभ मिलना ज़मीन जायदाद का या किसी चीज़ का, वो एक रूपता से लाभदायक नहीं है, पर हाँ संघर्ष करने की क्षमता आप में बहुत है। लगातार यहाँ से रेखा निकल करके किसी न किसी पर्वत की तरफ इशारा कर रही हैं, यानी आप संघर्षरत हैं आज भी अपने जीवन में अपना यश, सम्मान, मान सम्मान पाने के लिए। तो ये रेखाएं वो रेखाएं होती हैं, अगर ये हाथ के अंदर ना हो तो व्यक्ति निकम्मा हो जाता है, घर बैठ जाता है। यहाँ इस प्रकार की मंगल रेखाएं। अब बात करेंगे द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, यहाँ किसी प्रकार का दीप नहीं है, निकलने वाली रेखाएं, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये मंगल पर्व से निकलने वाली, द्वितीय मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं। बहुत ही अजीब आपकी रेखा है बुद्धि रेखा। आपको अपने जीवन में शायद ऐसी बुद्धि रेखा देखने के लिए नहीं मिलेगी अपने जैसी, यानी आपकी बुद्धि रेखा उठती है, गिरती है, कटती है, फिर चलती है, फिर यहाँ गिर जाती है, फिर उठ जाती है, फिर गिर जाती है, फिर उठ जाती है। यानी कितनी बुरी तरीके से आपका दिमाग पीड़ित है। चंद्रमा पूरी तरीके से पीड़ित होना, यानी बुध का पीड़ित होना चंद्रमा पीड़ित कहलाता है। यानी आपके दिमाग के अंदर विचारों का गिरना, उठना, कभी भी क्रोध आ जाना, कभी भी किसी से लड़ना, झगड़ना या टेंशनाइज हो जाना, ऐसी कितना बुरी तरीके से आपकी रेखा प्रभावित है। और ये आपको ऐसा नहीं, पूरे जीवन भर आपको कर सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी अपने निर्णयों पर, यानी कि आप स्वयं दूसरे से झगड़ा करेंगी, अपने सम्मान को खुद लड़ करके अपने सम्मान को खो देंगी। इस तरह के संकेत ये बहुत अशुभ रेखा के रूप में मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपके चंद्रमा की। चंद्र पर्वत और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं यह अपने आप में इस प्रकार को दर्शाती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आपका मन, मानसिक टेंशन रहती है आपको। चलिए, ये आपको मैंने बता दिया मानसिक टेंशन के संकेत ऊपर मस्तिष्क रेखा से और साथ ही साथ आपकी इन रेखाओं के द्वारा, और भाग दौड़ दिखाने वाली रेखाओं के रूप में भी ये मैंने रेखाएं दिखलाई जो छोटी छोटी तरक्की के लिए जानी जाती हैं। चलिए, इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं आपके पास क्या व्यापारिक रेखा है। बिल्कुल निश्चित रूप से एक आपके पास व्यापारिक रेखा है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी प्रमाणित रूप से नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप अभी व्यापारिक करें। तो कुल मिलाकर के आप बौद्धिक क्षमता से ये रेखाएं खड़ी हैं जो सूर्य पर्वत को भी जा रही हैं, बुध पर्वत को भी जा रही हैं, भाग्य रेखा के रोल में भी प्ले कर रही हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप कुल मिलाकर के आपके सवाल में नौकरी से ही आप जुड़े रहें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार पर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगी, जल्दी आप खो जाएंगी, जल्दी आप पकड़ जाएंगी। सब्र नहीं है आपके वास्तविक रेखा में, आपकी व्यापारिक रेखाओं में, तो उसकी तरफ मैं आपको जाने के लिए नहीं कहूँगा। अब बात करूँगा मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ अनुकूलता के साथ में चलती हुई भाग्य रेखा इस बात को बताती है कि आप, ये एक रेखा देखिए, ये जो रेखा है यहाँ से जुड़ रही है, ये एक तरह का ये चंद्र पर्वत होता है नीचे वाला, और नीचे वाले पर चंद्र पर्वत से जब रेखा खड़ी होती है तो ये अपने आप में कोई ना कोई आपके अंदर ऐसी बुराई है जिसकी वजह से आपको सामाजिक क्षेत्र के अंदर आपको बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। ये इस प्रकार की रेखा, ये किसी दूर स्थान से जुड़ करके लाभ कमाने वाली रेखा के रूप में नहीं है। भाग्य रेखा यहाँ पर अनुकूलता से चलती हुई है, यानी कुल मिलाकर के ये एक रूपता के साथ चलती हुई लगभग, और ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ 55वें वर्ष तक ये आपका साथ देगी। और दूसरी रेखा एक और इसके बराबर से निकली है, ये रेखा निकली आपके 40वें वर्ष से, यानी कि निश्चित रूप से आप जो भी जॉब है उसमें कोई परिवर्तन या कोई व्यापार से जुड़ने वाला जो आपका लक्षण दिखलाई देता है वो मुझे दिखलाई देता है लगभग जाकर के आपके जीवन में 40वें वर्ष के बाद, बल्कि 42वें वर्ष के बाद में ऐसी स्थिति आपके हाथ के अंदर दिखाई देती है कि कोई दूसरा काम भी आपका जुड़ जाएगा। हो सकता है आप उस समय जॉब छोड़ दें और आप उस समय व्यापार करें तो आपको अनुकूल भी रहेगा व्यापार।
लेकिन स्थिरता आपके दिमाग में आपको रखनी होगी। अब आपका सवाल ले लेते हैं। आपने कहा कैरियर कैसा? बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छा कैरियर है। ज़रा बस थोड़ा सा यहाँ पर ये छोटा सा यहाँ दीप सा बना हुआ है, थोड़ा सब्र रखें। लगभग आपको आपके जीवन में आपको 2 साल काफ़ी टेंशन वाले जाने वाले हैं, तो थोड़ा आपको सब्र रखना होगा। तो थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखिए। 2 साल कठिन है काफ़ी आगे वाले। फाइनेंस की स्थिति उसके बाद ठीक रहेगी, ज़्यादा अच्छी नहीं है। 55 वर्ष के बाद बहुत अनुकूल है। फैमिली रिलेशंस के बारे में आपने पूछा। हाँ, पति के साथ आपकी अनबन रहती होगी। किसी भी प्रकार का कोई तलाक का चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। बच्चों के साथ भी आप कृपया करके संबंध अच्छे बना कर के रखें। अपनी चिड़चिड़ाहट बच्चों के ऊपर अपने संबंधों में ना लाएं। सहयोग उनका मिलेगा। आपने कहा कि लॉन्ग टर्म में कैरियर कैसा? बिल्कुल लॉन्ग टर्म में कैरियर मैंने आपको बताया कि जैसे आप 35 में आएंगी, 35 के बाद लगभग बहुत अनुकूलता से आपके जीवन के 10 साल आप आराम से काटेंगी। और उसके बाद में व्यापारी योग के लिए मैं आयु बता ही चुका हूँ, कहाँ से शुरू करें व्यापार। जॉब या बिजनेस अभी ना करें, अभी तो वही 8 साल तक आप निकालिए कम से कम, और 8-9 साल उसके बाद आप व्यापार के बारे में सोचिए। राहु क्षेत्र से अगर आपने देखें तो यहाँ काफ़ी छोटी छोटी रेखाएं हैं। ये छोटी छोटी रेखाएं जब इस प्रकार से निकलती हैं तो ये अचानक धन के लाभ बनाती हैं। यानी कुछ ना कुछ अचानक से ऐसा हो जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए पैतृक, या कहीं से आपको बहुत बड़ा सहयोग मिल जाए, इस तरह का। लेकिन लॉटरी के योग का संकेत नहीं है, ये संघर्ष से ही तय करने वाली रेखा है। कोई चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं और अचानक उसमें लाभ हो जाए, इस तरह का राहु क्षेत्र। केतु क्षेत्र की बात करें तो केतु क्षेत्र पर यहाँ केतु क्षेत्र आपका यहाँ काफ़ी पीड़ित लगता है। तो अब आपके ज़रा फैसलों को ज़रा रख करके चलिए, ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना लें किसी भी चीज़ में, तो वहाँ टेंशन देने वाली ये रेखाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो केतु पर्वत ऐसा है। शुक्र पर्वत की बात करता हूँ। शुक्र पर्वत पर कोई लग्जीरियस जीवन नहीं है। साधारण जीवन की जो इच्छाएँ व्यक्ति के पास होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो आपके शुक्र पर्वत पर बनी हुई हैं। संतान रेखाएँ आपके हाथ से यहाँ 2 से 3 तक की संतान रेखाओं का योग है। तो यहाँ संतान रेखाओं का अच्छी खासी रेखा है। एक आध का आवर्षण हो सकता है, ऐसा लगता है। तो यहाँ कुल मिलाकर संतान रेखाएं भी ठीक प्रकार से मौजूद हैं। तो सारी हाथ की रेखाओं को, सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को पढ़ा। अब मैं आपकी आयु रेखा को देखने वाला हूँ। आपकी आयु रेखा, और यहाँ पर आयु रेखा जा कर के बहुत अच्छी भाग्य रेखा में समाहित होकर के लगभग 78 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो आयु रेखा भी आपकी बहुत अच्छे रूप से विराजमान है और काफ़ी अच्छी आपकी आयु रेखा है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे हाथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिमाग को नियंत्रण रखने की है। मस्तिष्क रेखा का इतना ज़्यादा उठना गिरना, ये बहुत अशुभ संकेत होता है। स्थिर ना रहना दिमाग का, अपने डिप्रेशन से दूसरों को शिकार कर लेना, अपनी नौकरी में अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को अपना दुश्मन बना लेना, इस तरह के संकेत वाला। बस मुझे इसको ठीक करना, ये ठीक तो आपका सब कुछ ठीक। तो चलिए इसके लिए क्या करें, आप एक बेहतरीन सा आप यहाँ पोखराज पहन लीजिए। अगर आप पहन सकती हैं तो पहन लीजिए, आपको नहीं मिले तो मुझसे मंगा सकती हैं। एक बात, अगर पुखराज नहीं है तो कम से कम आप ये 2 काम जरूर करें। एक तो रुद्र गायत्री आपको रोज़ाना पढ़नी है। साथ ही साथ आपको रुद्राष्टकम, भगवान शिव की ही दोनों पूजा हैं, रुद्र गायत्री और रुद्राष्टकम, ये पढ़ें। भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उनके परिवार का स्नान कराएं, उनकी आराधना करें। तो बस वो आपको करना है। फिर आपके जीवन में बहुत अनुकूलता के साथ आप अपना व्यवहार बदलती चली जाएंगी। विश्वास रखिए, जैसी ये आपको मस्तिष्क रेखा दिखलाई देती है, इसकी ये रेखाएं सब ओझल हो जाएंगी और एक सीधी रेखा बन जाएगी, यानी स्पष्ट बन जाएगी। ऐसा होता है। तो बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।